अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून व लक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जिन्होंने जिन्नात और इंसान को हकीकी मानों में अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया है। जिन्नात और इंसान की तहलीक की इस गर्ज़ गायत को अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम हमीद में बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमा दिया कि इंसान को बनाने का मकसद ये था कि वो बारगाह रब्बुल आलमीन में आया करे, अपनी जबीन नियाज़ को मालिक कायनात की बारगाह में आके झुकाया करे, अपने दस्ते सवाल को किबरिया की बारगाह में आके भलाया करे, अपनी कमर को हालत रुकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करे, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करे, उसी की तहलील के आवाज़ों को उजागर किया करे और उसी की तस्बीह गीत गाया करे। चुनांचे इरशाद हुआ वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। हम्दो सना के बाद अरब हारब अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम हों उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी और इसमें गरामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया और आपकी ज़ात बाबरकात के ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई का खूब बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत तय्यबा में तरह तरह की खसूसियात को वदियत फरमा दिया था और गूनागूं किस्म की सिफ़ात को आपकी ज़ात अक़दस व मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि मेरे आका की ज़िंदगी में कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम और कोई रात ऐसी नहीं आई, दुखों की कोई घड़ी खुशियों का लम्हा ऐसा नहीं आया जब मालिक कायनात ने अपनी तायीद को, अपनी नुसरत को और अपनी हिमायत को आपके शामिल हाल न फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि अर्श के रब ने अपनी आखिरी किताब हमीद को सैयदुल अरब वल अजम इमामुल मुत्तकीन वल अबरार हज़रत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर में नाज़िल फरमा दिया था। इसी किताब हमीद के एक इंतहाई फसीह व बलीग उन्वान के हिदायत की इंसानी ज़िंदगी के अंदर क्या अहमियत है, उसके हवाले से गुज़श्ता खुतबा जुमा से मैंने अपनी गुजारिशात को आप हज़रात के गोश गुजार किया था और मैंने आपको अक्लमंद लोगों के सलूक के हवाले से ये बात बतलाई थी कि जाहिल लोग, अहमक लोग, दीन से भटके हुए लोग, गैर मुस्लिम लोग, दहरिए लोग, वो ज़मीन व आसमान की तहलीक के ऊपर जब नज़र दौड़ाते हैं तो ज़मीन व आसमान के हुस्न के अंदर गुम हो जाते हैं, उसकी अपनी डाइवर्सिटी में, अपनी तनव्वो के अंदर पूरी तरह खो जाते हैं। लेकिन वो इस हकीकत को पाने से कासिर रहते हैं कि दर हकीकत ज़मीन व आसमान की इस बज़्म को बनाने वाला, रंगो बू के इस सिलाब को जारी फरमाने वाला, कहकशाओं को बनाने वाला, दरियाओं को बनाने वाला, समंदरों को बनाने वाला, सूरज चांद सितारे को बनाने वाला कोई हालिक व मालिक भी है। उनकी निगाह मादे के ऊपर तो पड़ती है, लेकिन मादे के तहे के ऊपर जाने के बाद, मादे की तहों को उलटने के बाद वो मादे ही के साथ खेलते रहते हैं, मादे ही के साथ उलझते रहते हैं। मादे के खालिक व मालिक, कायनात के
रब और कायनात के परवरदिगार की हकीकत को पहचानने से ये लोग कासिर रहते हैं। उसके मद्दे मुकाबिल वो लोग जो अक्लमंद होते हैं, जिनकी आंखों से अल्लाह तबारक व तआला ने पट्टी को उतार दिया होता है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अशिया की हकीकत के ऊपर गौर व फिक्र करने की बेमिसाल गरामाया और कीमती सलाहियत से नवाजा होता है, वो जराम समाविया के ऊपर गौर करने के बाद, वो आसमान की वसअत के ऊपर गौर करने के बाद, ज़मीन के फैलाव के ऊपर गौर करने के बाद, रात और दिन के आ जाने के ऊपर गौर करने के बाद जो नतीजा निकालते हैं वही असल नतीजा है। वो नतीजा क्या निकालते हैं? इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार लायातिन लिउलिल अलबाब, कि बेशक ज़मीन व आसमान की तहलीक में और रात और दिन के आने जाने में निशानियाँ हैं कल वालों के लिए। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, ये वो लोग हैं जो उठते बैठते और अपने पहलुओं के पर परवरदिगार आलम को याद करते हैं। व यतफ़क्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और ज़मीन व आसमान की तहलीक के ऊपर फ़कत मादे को सराहने के लिए गौर नहीं करते, फ़कत उन तहलीकात की हद तक गौर नहीं करते, बल्कि उनके खालिक व मालिक को पहचानने की कोशिश करते हैं और ये बात कहते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, अल्लाह तूने जो कुछ भी बनाया है बातिल नहीं बनाया। सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार, परवरदिगार आलम तेरी ज़ात बहुत बुलंद बाला है। कायनात की हकीकत व हैसियत अल्लाह के मुकाबले पे क्या है? एक इंसान जिस तरह एक वायरस के मुकाबले के ऊपर अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है, बहुत बड़ा समझता है, लेकिन एक वायरस ने अल्लाह के हुक्म से जिस तरह इंसान को उलझा के रख दिया है, ये वायरस अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन के ऊपर मामूली तरीन मखलूक है। हज़रात गिरामी कदर और कायनात पूरी की हकीकत अल्लाह तबारक व तआला के सामने उतनी भी नहीं जितनी इंसान के सामने मामूली से गर्द के ज़र्रे की हैसियत है। हज़रात गिरामी कदर, जब हम किताब व सुन्नत की आसार का, आयात का, अहादीस मुबारका का मुतालिया करते हैं तो ये बात समझ में आती है, क़यामत का दिन जब आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान को अपने दाएं हाथ में लपेट लेंगे और ज़मीन को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर लेंगे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए ज़मीन व आसमान के माबैन पैमाना अल्लाह ने नहीं बताया, लेकिन वक़्त की मायात को और वक़्त की मिकदार को बतलाया है। एक आसमान से ज़मीन के दरमियान का फासला 500 बरस का फासला है। ये आसमान जिस पे कहकशाएँ भी हैं, सूरज भी है, चाँद भी हैं, सितारे भी हैं। इसी तरह हर आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 बरस का है। अल्लाह ने 7 आसमान इस तरह के बनाए हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने 7वें आसमान के ऊपर एक बहुत बड़े समंदर को बनाया है, जिसकी मिकदार, जिसकी मोटाई, जिसकी गहराई 500 बरस की है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्सी को बनाया है, वसिया कुर्सी उस समावाति वल अर्ज़, जिसने पूरे 7 आसमान और ज़मीन को घेरा हुआ है। और कुर्सी की हैसियत अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के मुकाबले में इतनी छोटी है, जिस तरह लकोदक सहरा के अंदर अंगूठी के एक छल्ले को फेंक दिया जाए तो लकोदक सहरा के मुकाबले के ऊपर अंगूठी के जिस तरह छल्ले की कोई हैसियत व हकीकत नहीं है, इसी तरह कुर्सी अल्लाह ताला के अर्श के मुकाबले में इतनी छोटी है। अर्श मुअल्ला को उठाने वाले फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी मखलूकात हैं कि आसमान की वसअत भी और आसमान की बुलंदी भी उनके हुजम का मुकाबला नहीं कर सकती। ज़मीन व आसमान के दरमियान का फासला 500 साल का है और फरिश्ते के कंधे के कान से लेकर जिसने अर्श को उठाया हुआ फासला 700 साल का है। हज़रात गिरामी कदर, आप जरा गौर कीजिए, ये अर्श मुअल्ला को बनाने वाला, ये जमीनों को बनाने वाला, ये आसमानों को बनाने वाला परवरदिगार खुद कितना बड़ा होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह बहुत ही बड़ा है, अल्लाह बहुत ही बड़ा है, अल्लाह बहुत ही बड़ा है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह की किबरियाई की थोड़ी सी बात इस हवाले से करके मैं अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन से लेकर आज के दिन तक अरबों इंसानों को पैदा किया।
उन अरबों इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर क़याम भी दिया, ताम भी दिया, सकूनत भी दी, सकीनत भी दी, इस्तराब भी दिया, बीमारियां भी दी, परेशानियां भी दी। एक अरसे तक ज़मीन के ऊपर रहने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी अरवाह को कब्ज़ फरमा लिया। अल्लाह तबारक व तआला अपनी तहलीक के तनव्वु के बारे में इरशाद फरमाते हैं, मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिम वाहिदा, कि इन तमाम इंसानों को तहलीक करना, इनको मारना और इनको मार के दोबारा जिंदा करना मेरे लिए इतना ही आसान है जितना एक आदमी को बनाना, उसको मारना और दोबारा जिंदा करना। हजरात गिरामी कदर, जमीन के पर अशरफुल महलूकात इंसान जिसको अल्लाह ने हसन तकवीम में पैदा किया, कोई अल्लाह की वाहिद महलूक नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, और एक एक इंसान के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने कम अज कम 2 उन फरिश्तों को पैदा किया, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, जो इंसानों के हिसाब व किताब को लिखते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिफाजत के लिए जिन्नात से, जादू से, शर से और इंसान के ऊपर नजर बद के जो अटैक होते हैं, शर के जो हमले होते हैं, उनको रोकने वाले फरिश्तों को पैदा किया। लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाहि, अल्लाह ने इंसानों के आगे और पीछे से चौकीदारों को मुकर्रर कर रखा है। यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाहि, जो अल्लाह के हुक्म से इंसानों की हिफाजत को करते हैं। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, जमीन के ऊपर लश्कर बनाने वालों, जमीन के ऊपर फौजें बनाने वालों, जमीन के ऊपर जत्थे बनाने वालों, वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, अल्लाह ताला के लश्करों की तादाद को परवरदिगार आलम के सिवा कोई भी नहीं जानता। हज़रात गिरामी कदर, जमीन के ऊपर रहते हुए इंसान की बहुत बड़ी, खास तौर पर मजहबी इंसान की एक बहुत बड़ी तमन्ना होती है और जिंदगी की एक बहुत बड़ी आस और उम्मीद होती है कि परवरदिगार आलम उसको हज का मौका दे, उसको उम्रे का मौका दे, उसको बैतुल्लाहिल हराम की ज़ियारत के शरफ से मुशर्रफ फरमाए। हज़रात गिरामी कदर, जब इंसान बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाता है, बैतुल्लाह को देखकर उसको सुकून मिलता है, उसके तवाफ लगाकर वो अपने अंदर एक उमंग को, एक तवानाई को, एक रूहानी कुव्वत को उतरता हुआ महसूस करता है, गमों को धुलता हुआ महसूस करता है, बीमारियों को भागता हुआ अपनी आंखों से, अपनी नजर से देखता है। हज़रात गिरामी कदर, उस बैतुल्लाह के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मामूर को फरिश्तों के लिए तामीर फरमा दिया, जो फरिश्तों का काबा है। फरिश्ते उस बैतुल मामूर की जियारत के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के लिए 70,000 की तादाद में बैतुल मामूर में दाखिल होते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं, बैतुल मामूर से निकल जाते हैं। हज़रात गिरामी कदर, ये बैतुल मामूर की जियारत को मुकम्मल करने वाले फरिश्ते जिन्होंने 7 चक्रों को लगा दिया, ये बेगुनाह और मासूम फरिश्ते जिन्होंने बैतुल मामूर की जियारत और उसके तवाफ को अल्लाह की कुर्बत और अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के हसूल के लिए फरमा दिया। हज़रात गिरामी कदर, हदीस पाक से हमें ये बात का इल्म हासिल हुआ, हजरत रसूलुल्लाह की लिसाने मुबारक से हासिल हुआ, अस-सादिक वल मस्दूक की हदीस तैयबा से हासिल हुआ, हजरत मुखबर सादिक के फरामीन वाज़ेहा से हासिल हुआ, हजरत सादिक हजरत अमीन के इरशादात आलिया से हासिल हुआ। हजरत रसूलुल्लाह ने इस बात को वादे फरमा दिया, जो फरिश्ते 70,000 की तादाद में एक मर्तबा बैतुल मामूर का तवाफ कर जाते हैं, उनकी दोबारा क़यामत तक कभी बारी नहीं आएगी। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, मेरा अल्लाह इतना बड़ा है, उसके फरिश्तों की तादाद का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जिसके लश्कर इतने ताकतवर, इतनी बड़ी मिकदार में हो, वो खुद कितना बड़ा होगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, अल्लाह फ़ाअलुल लिमा युरीद है, अल्लाह मुदब्बिरुल उमूर है, अल्लाह सरीउल हिसाब है, अल्लाह शदीदुल इकाब है, अल्लाह अहद है, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह समद है, अल्लाह लम यलिद वलम यूलद है, अल्लाह वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद है, अल्लाह गनी है, अल्लाह समद है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम है, अल्लाह सलाम है,
हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला मालिकुल मुल्क हैं, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह कहार है, अल्लाह बासित है, अल्लाह रब है। हजरात गिरामी कदर, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के खूबसूरत नाम हैं। हजरात गिरामी कदर, उन नामों में से बाज नामों का इल्म हमें कुरान से हासिल हुआ, बाज नामों का इल्म हमें पैगंबर ज़मा के इरशादात आलिया से हासिल हुआ। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह के कलेमात की मिकदार क्या है, अल्लाह के कलाम की मिकदार क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के हकीमाना, अल्लाह तबारक व तआला के कायनात के अंदर तहलीकी, अल्लाह तबारक व तआला के दीगर तालीमाती, अल्लाह तबारक व तआला के तनव्वु मुतनव्वु किस्म के कलेमात की तादाद क्या है। वहां से जरा मेरे परवरदिगार आलम की किबरियाई, उसकी हैबत, उसकी बुलंदी, उसके उलूव, उसकी सरबुलंदी के ऊपर गौर कीजिए। वो अव्वलो आहिर, वो जाहिर व बातिन, हजरात गिरामी कदर, उसके कलेमात की मिकदार का आलिम क्या है। जमीन के ऊपर जितने दरख्त हैं, अगर इनको छील के फकत कलमे बना लिया जाए, और जमीन के ऊपर मौजूद जितने भी समंदर हैं, और इतने ही और समंदर 7 गुना हमारे पास आ जाएं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 7 दफा अल्लाह तबारक व तआला ने समुद्रों की मिकदार का जिक्र किया। पूरी जमीन के ऊपर जितना पानी मौजूद है, उतना पानी 7 के साथ ज़रब दे के अगर हमारे पास मौजूद हो, उस सारे के सारे पानी की स्याही को अगर बना लिया जाए, कायनात के तमाम दरख्तों को अगर कलमे बना लिया जाए, और अल्लाह के कलाम को लिखने की जुस्तजू की जाए, तो ये कलमे कट जाएंगी, ये समंदर की स्याहियां खुश्क हो जाएंगी, लेकिन मालिक कायनात का कलाम मुकम्मल नहीं होगा। हजरात गिरामी कदर, मेरा रब वो है जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मेरा रब वो है जो हर चीज के ऊपर तसर्रुफ फरमाने वाला है, मेरा रब वो है जो हर चीज पे गलबा फरमाने वाला है, मेरा रब वो है जो जिंदा फरमाने वाला है, मेरा रब वो है जो मुर्दा फरमाने वाला है, मेरा रब वो है जो हिफाजत फरमाने वाला है। हजरात गिरामी कदर, कायनात के ऊपर उसके तसर्रुफ का आलिम क्या है। उसने फकत महलूक को बनाया नहीं, वो बनाकर महलूक से ला ताल्लुक नहीं हुआ, बल्कि उसके गलबे का आलिम क्या है, उसके तसर्रुफ का आलिम क्या है, उसकी गिरफ्त का आलिम क्या है। हजरात गिरामी कदर, कायनात में मेरे परवरदिगार आलम ने सैकड़ों जंगलात को पैदा किया, और उन जंगलात के अंदर मेरे रब ने करोड़ों दरख्तों को पैदा किया, और उन करोड़ों दरख्तों पे मेरे परवरदिगार आलम ने अरबों पत्तों को पैदा किया। मेरे रब के तसर्रुफ का आलिम क्या है। खुद मेरा रब इस अमर का ऐलान फरमाता है, वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा, जब भी किसी तरह से कोई पत्ता गिरता है तो मेरे रब के हुक्म से गिरता है, मेरे रब के इल्म से गिरता है। हजरात गिरामी कदर, मेरे परवरदिगार आलम के साथ इनाबत को इख्तियार करना, उससे रुजू करना, उसकी मारिफत को हासिल करना, उसके साथ ताल्लुक को इस्तवार करना, उसकी तरफ पहुंचने की कोशिश करना, ये जिंदगी का मकसद है, ये हयात का मकसद है। यही इंसान का सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए, यही इंसान का सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पे मेहनत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मेहनत को जाया नहीं करते। तुमने नवाज शरीफ तक पहुंचने की कोशिश की, हो सकता है कोशिश रायगा चली जाए। तुमने इमरान खान तक पहुंचने की कोशिश की, हो सकता है कोशिश रायगा चली जाए। तुमने इलाके के MPA तक पहुंचने की कोशिश की, हो सकता है कोशिश रायगा चली जाए। तुमने इलाके के MNA तक पहुंचने की कोशिश की, हो सकता है कोशिश जाया चली जाए। तुमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक पहुंचने की कोशिश की, हो सकता है कोशिश जाया चली जाए। तुमने चीफ जस्टिस तक पहुंचने की कोशिश की, हो सकता है कोशिश जाया चली जाए। वो तुम्हारे जैसे इंसान जो रुतबे के एतबार से, जो नाम के एतबार से, जो मनसब के एतबार से तुमसे बुलंद हुए, उन तुम्हारी अप्रोच कई मरतबा उन तक भी नहीं पहुंच सकती। लेकिन हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला वो हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचने की कोशिश करता है, जो उसके रास्ते में जुस्तजू करता है। और तू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक तो ना पहुंच सका, तू वजीर आला तक तो ना पहुंच सका, तू वजीर आजम तक तो ना पहुंच सका, लेकिन परवरदिगार आलम की लिताफत का आलिम क्या है, उसके लुत्फ करम का आलिम क्या है, उसकी शफकत बेपाया का आलिम क्या है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जिसने भी अल्लाह के रास्ते में जुस्तजू की, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आप से मिलवा दिया, अपने करीब फरमा लिया, हिदायत का रास्ता दिखला दिया, रोशनी का रास्ता दिखला दिया।
जन्नत का रास्ता दिखला दिया, सादत का रास्ता दिखला दिया, सरबुलंदी का रास्ता दिखला दिया, इज्जत का रास्ता दिखला दिया, आबरू का रास्ता दिखला दिया, तवानाई का रास्ता दिखला दिया, वकार का रास्ता दिखला दिया, बख्त की बुलंदी का रास्ता दिखला दिया। हजरात गिरामी कदर, जो अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जुस्तजू को रायगा नहीं जाने देते। इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। ओ काले हबशी तू भी आजा, सफेद रंगत वाले अंग्रेज तू भी आजा, अरबी तू भी आजा, अजमी तू भी आजा, सुर्ख तू भी आजा, सफेद तू भी आजा, छोटी उम्र के तू भी आजा, बड़ी उम्र के तू भी आजा, अमीर है फिर भी आजा, गरीब है फिर भी आजा, बादशाह है फिर भी आजा, फकीर है फिर भी आजा। जब तू मेरा बन के आएगा मैं तुझे जाया नहीं करूंगा, बल्कि तेरे आमाल के लिहाज से तुझे अपने करीब करता चला जाऊंगा। हजरात गिरामी कदर, यह हिदायत की नेमत बेपाया, इसके हसूल के लिए जुस्तजू को करना यह इंसान का जिंदगी का बहुत बड़ा टारगेट होना चाहिए। लेकिन हजरात गिरामी कदर, दुख और तासुफ का मुकाम यह है, मैं इंजीनियर तो बनना चाहता हूं लेकिन अल्लाह की मार्फत को हासिल नहीं करना चाहता। मैं डॉक्टर तो बनना चाहता हूं लेकिन अल्लाह की मार्फत को हासिल नहीं करना चाहता। मैं बिजनेसमैन तो बनना चाहता हूं लेकिन अल्लाह की मार्फत को हासिल नहीं करना चाहता। मैं MNA तो बनना चाहता हूं लेकिन अल्लाह की मार्फत को हासिल नहीं करना चाहता। मैं MPA तो बनना चाहता हूं लेकिन अल्लाह की मार्फत को हासिल नहीं करना चाहता। मैं मिल ऑनर तो बनना चाहता हूं लेकिन अल्लाह की मार्फत को हासिल नहीं करना चाहता। मैं इंडस्ट्री का बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट का मालिक तो बनना चाहता हूं लेकिन अल्लाह की मार्फत को हासिल नहीं करना चाहता। हजरात गिरामी कदर, मेरे रब ने उन तमाम आइकॉन्स को जो लोगों के लिए अलामत होते हैं अरूज की, अल्लाह ने जिल्लत की अलामत बना दिया, अल्लाह ने जवाल की अलामत बना दिया, अल्लाह ने इबरत की अलामत बना दिया। जो अल्लाह से भटके, जो अल्लाह से दूर हुए, जो अल्लाह से गाफिल हुए, जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया, हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ने उन आइकॉन्स का जिक्र किया, उन अलामतों का जिक्र किया, उन बड़े लोगों का जिक्र किया जो मादी एतबार से तो बड़े थे लेकिन हिदायत के एतबार से मुफलिस थे, हिदायत के एतबार से कल्लाश थे। वो जलील हुए, वो रुस्वा हुए, वो इबरत की अलामत बन गए। उनका अंजाम जो था हमारे लिए एक मिसाल बन गया। हजरात गिरामी कदर, कितनी भी बड़ी बादशाहत क्यों ना हो, फिरौन की बादशाहत उससे भी बड़ी थी। हजरात गिरामी कदर, फिरौन का आखिरी वक्त कैसा था, अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर की मौजों की नजर कर दिया। हजरात गिरामी कदर चीखता रहा, पुकारता रहा, अल्फाज कहता रहा, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल वाना मिनल मुस्लिमीन। मैं उस परवरदिगार आलम पे ईमान लेके आया जिसके ऊपर बनी इसराइल का ईमान है, मैं भी मुसलमान हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके आखिरी वक्त के अंदर उसके मकरो फरेब, उसके दजल और उसकी साफ का सारी की सारी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको दत्कार दिया। हजरात गिरामी कदर, हामान का अंजाम क्या हुआ, मनसबदार भी था। हजरात गिरामी कदर, कई मरतबा फिरौन उसके साथ बड़ी अजीब बातें किया करता था। फिरौन उसको ये बात कहा करता था, मूसा परवरदिगार आलम की बात करता है, अर्श मौला के रब की बात करता है, हामान तू ये काम कर, तू जरा ईंटों का भट्टा तो बना, तू कोई बुलंद बाला महल तो बना, मैं उस महल के ऊपर चढ़ना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं मूसा का रब कहां पर है। मूसा जो है मुझे झूठा महसूस होता है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। इस किस्म की हरदा सराई किया करता था, इस किस्म की बकवासियात किया करता था, अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहा करता था। हजरात गिरामी कदर, मैंने 2 मरतबा फिरौन की लाश को देखा, एक मरतबा लंदन म्यूजियम में देखा, एक मरतबा काहरा म्यूजियम में देखा। लंदन के अंदर वो जरा उसकी सेटिंग मेटिंग और उसकी दोबारा जो थी उसकी तरतीब के लिए उसकी लाश को नय्याम में मुंतकिल किया गया। हजरात गिरामी कदर, वो लाशा जिसको अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया, जमीन ने भी उसको कबूल नहीं किया, कब्र भी उसकी बन न सकी। वो जो जमीन के ऊपर अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहा करता था, अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत को वादे फरमा दिया, वमन यकुल मिनहुम मिन्नी इलाहुम मिन दूनिही फज़ालिका नजज़ीही जहन्नम व कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन। और जिसने भी ये बात कही है, मैं परवरदिगार आलम के अलावा मैं ही परवरदिगार हूं, मैं ही इलाह हूं, उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। व कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन, और अल्लाह ने जालिमों के लिए दहकते हुए अंगारों को तैयार कर दिया है। हजरात गिरामी कदर, हामान के मनसब का तूती हर जगह बोलता था, लेकिन हामान आज इबरत की अलामत है। हजरात गिरामी कदर, शद्दाद बहुत बड़ा जागीरदार था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी जागीर उसके किसी
काम नहीं आई, उसके बागात उसके किसी काम नहीं आए, उसके मुरब्बे उसके किसी काम नहीं आए। हजरात गिरामी कदर कारून ये बात कहा करता था कि मैंने जो कुछ भी कमाया है इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, अपने जोरे बाजू से कमाया है। बसरी के अहले इल्म उसको कहते रहे अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, तू भी लोगों के साथ वैसे ही एहसान किया कर जैसे अल्लाह ने तेरे पे एहसान किया है। हजरात गिरामी कदर वो अल्लाह को फरामोश कर चुका था, वो दत्कार के उनको माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह अल्फाज कहा करता था, कहता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मेरे पास जो कुछ भी मौजूद है मेरे जोरे बाजू से आया है। आज भी किसी के पास 4 टके आ जाएं वो कहता है मैंने महारत से कमाया है, मैंने जोरे बाजू से कमाया है। वो इंसान हमाकत का इर्तिकाब न किया कर, देने वाला परवरदिगार आलम है, अता करने वाला परवरदिगार आलम है। ज़ालिका फज़लुल्लाहि यूतिही मन यशा, इल्म अगर दिया परवरदिगार आलम ने दिया है, हिदायत अगर दी परवरदिगार आलम ने दी है, नाम अगर दिया है परवरदिगार आलम ने दिया है, हिताबत अगर दी है परवरदिगार आलम ने दी है, लिखने की सलाहियत अगर दी है परवरदिगार आलम ने दी है, सोचने की सलाहियत अगर दी है परवरदिगार आलम ने दी है, शऊर अगर दिया है परवरदिगार आलम ने दिया है, इस्तदलाल की सलाहियत अगर दी है परवरदिगार आलम ने दी है, आंखें अगर दी हैं परवरदिगार आलम ने दी हैं, कान अगर दिए हैं परवरदिगार आलम ने दिए हैं, पकड़ने वाले हाथ अगर दिए हैं परवरदिगार आलम ने दिए हैं, चलने वाले कदम अगर दिए हैं परवरदिगार आलम ने दिए हैं, धड़कता हुआ दिल अगर दिया है परवरदिगार आलम ने दिया है, लेने वाला सांस लेने वाले फेफड़े अगर दिए हैं परवरदिगार आलम ने दिए हैं, फिल्टर करने वाले गुर्दे अगर दिए हैं परवरदिगार आलम ने दिए हैं। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी मेरे पास मौजूद है मेरे रब का दिया हुआ है। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा तईत वला मोतिया लिमा मनाता वला यनफऊज़ल जद्द मिनकल जद्द। हज़रात गिरामी कदर कारून इस हफ्ते के अंदर मुब्तला था, मेरे पास जो कुछ भी आया है मेरे जोरे बाजू से आया है। बस्ती के वो लोग जो दुनियादार थे वो ये बात कहा करते थे या लैतना मिस्लमा ऊतिया कारून, ए काश हमें भी वो मिल जाए जो कारून के पास है। हज़रात गिरामी कदर अहले इल्म उनको समझाते थे कारून के मालो दौलत की तमन्ना करना गलत है, जो अल्लाह की तरफ से मिलने वाला सवाब है, जो अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेकियां हैं, जो उसकी तरफ हिदायत का रास्ता है वो बुलंद बाला है, वो ऊंचा अरफा आला है। हज़रात गिरामी कदर कई मरतबा अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के अंजाम को आखिरत तक मौकूफ फरमा देते हैं, इसलिए कि वो जब चाहें जब तक चाहें इंसान के अंजाम को मुलतवी कर सकते हैं। लेकिन कई मरतबा इबरत के लिए लोगों की आंखों को खोलने के लिए अंजाम कार को वाज़े भी फरमा देते हैं। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने कारून के अंजाम को वादे फरमा दिया, फ़खसफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अल्लाह ने उसको उसके घर समेत खजाने समेत जमीन के अंदर धंसा दिया। वलम तकुल्लहु फियतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि, जमीन के ऊपर कोई जत्था ऐसा नहीं था, जमीन के ऊपर कोई फर्द ऐसा नहीं था, जमीन के ऊपर कोई ताकतवर इंसान ऐसा नहीं था। वलम तकुल्लहु फियतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि, जो अल्लाह की गिरफ्त से उसको बचा सकता, जो अल्लाह की पकड़ से उसको बचा सकता। फ़खसफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अल्लाह ने उसको उसके घर समेत खजाने के समेत जमीन के अंदर धंसा दिया। वही लोग जो कल तक कारून के माल की तमन्ना किया करते थे आज ये बात कह रहे थे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हम पे एहसान किया, हमें कारून के कबीले वाला नहीं बनाया, कारून का हम नशी नहीं बनाया। अगर हम भी उसके हम नशी होते, हम भी उसके मकतब के होते, हम भी उसकी कंपनी वाले होते, हम भी उसकी सोहबत वाले होते, तो आज हम भी जलील और रुस्वा होते, आज हम भी निशाने इबरत होते, आज हम भी जमीन के अंदर धंसा दिए गए होते। हज़रात गिरामी कदर अबू लहब बहुत बड़ा चौधरी था, बड़ा खूबसूरत चौधरी था, साहिब माल था, साहिब कुंबा था, साहिब कबीला था, कुरैशी था, हाशमी था, मुत्तलबी था। हजरत आका अलैहिस्सलाम जिस वक्त पैदा हुए इतना उसको खुशी हुई कि उसने अपनी लोंडी को जो ये खबर लेके आई उसको आजाद कर दिया था। लेकिन जिस वक्त उसको इस बात का इल्म हुआ हजूर की दावत कुरैश के कबीले की रवायती दावत से जुदा है, हजूर की दावत लातो मनात की दावत नहीं है, उज़्ज़ा हुबल की दावत नहीं है, लैला और बवाना की दावत नहीं है। अबू लहब जालिम
हजरत रसूलुल्लाह के खिलाफ हर्जा सराई करने लगा, जिसने हजूर अक़दस की शान अक़दस के अंदर गुस्ताहियां करना शुरू कर दी और हजरत अक़दस के बारे में ये बकवास की थी, ये हर्जा सराई की थी कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम आपके हाथ माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। उसने हजूर के दस्ते अक़दस के बारे में, हजूर के वजूद अक़दस के बारे में, हजूर की ज़ात अक़दस के बारे में बेअदबी के अल्फाज कहे। हज़रात गिरामी कदर अरश वाले को गुस्सा आया, अरश वाले की गैरत को जला लाया। अरश वाले ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। और हजरत रसूल अक़दस की शान अक़दस में गुस्ताहियां करने वाले अबू लहब, जा तेरे हाथ टूट जाएं। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, ना तेरा माल किसी काम आएगा, ना तेरा पेशा किसी काम आएगा। सयस्ला नारन ज़ात लहब वमरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह तुझे आग के अंदर फेंकेगा और तेरी बीवी भी तेरे साथ होगी और उसके गले के अंदर आग का हार होगा, उसके गले के अंदर मूंज की रस्सी होगी। वो बीवी जो हजरत रसूल अक़दस की शान अक़दस के अंदर गुस्ताहियां करने वाले शोहर के साथ कदम से कदम मिलाने वाली थी, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, अल्लाह ने उसको भी निशाने इबरत बना दिया। हजरात गिरामी कदर, ये बात जो मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूं, हिदायत की ग्रेविटी के एतबार से, हिदायत की कीमत के एतबार से, हिदायत के एक्सपेंसिव होने के एतबार से, हिदायत के गरा माया होने के एतबार से, हिदायत के बेमिसाल दौलत होने के एतबार से अपनी गुजारिशात को आपके सामने रख रहा हूं। हजरात गिरामी कदर, जब हिदायत को माइनस कर दिया जाए फिर ओहदा जो होता है वो फिरौन बना देता है। जब हिदायत को माइनस कर दिया जाए फिर सरमाया जो होता है वो कारून बना देता है। जब हिदायत को माइनस कर दिया जाए फिर जागीर जो होती है वो शद्दाद बना देती है। जब हिदायत को माइनस कर दिया जाए फिर कबीला और कुंबा जो होता है वो अबू लहब बना देता है। जब हिदायत को माइनस कर दिया जाए फिर मनसब जो होता है वो हामान बना देता है। हजरात गिरामी के अंदर अब तस्वीर के दूसरे रुख के पर भी गौर कीजिए और बाकी गुजारिशात को इंशाअल्लाह अगले खुतबा जुमा में आप हजरात के गोश गुजार करूंगा। जब हिदायत होती है, हिदायत इंक्लूसिव होती है, ओहदा साथ होता है तो वजूद अक़दस सिद्दीक़ अकबर बन जाता है। जब हिदायत साथ होती है और मनसब भी साथ होता है तो बंदा फारूक आज़म के रूप में ढल जाता है। और जब हिदायत भी होती है, सरमाया भी होता है तो बंदा उस्मान गनी बन जाता है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ बन जाता है, तलहा बिन उबैदुल्लाह बन जाता है। और जब विलायत होती है, जब दरवेशी होती है, जब शब जिंदादारी होती है, जब मेहनत मजदूरी होती है और हिदायत भी साथ होती है तो बंदा सैयदना हैदर कर्रार बन जाता है। और जब गुर्बत होती है, बदहाली होती है और इंसान गरीब तैयार होता है, मफलूकुल हाल होता है, चिपटे रंग वाला होता है, काली रंगत वाला होता है, लेकिन हिदायत पे होता है तो फिर वजूद बिलाल का वजूद अक़दस बन जाता है। हजरात गिरामी कदर, बिलाल जिसको अल्लाह ने इतना मुकाम दिया, इतना मुकाम दिया कि मेराज की रात उसके जूतों की आहट को हजरत रसूलुल्लाह ने अपने कान मुबारक से सुना है, अपनी समात मुबारक से सुना है। हजरात गिरामी कदर, मैंने बड़े बड़े गोरों को देखा है, मैंने बड़े बड़े हसीन चेहरों को देखा है कि वालिदैन के घर हसीन बच्चा पैदा हुआ, सुरहो सुपैद बच्चा पैदा हुआ, मोहब्बत बिलाल की दिल में पैदा हुई, बाप ने उसका नाम सैयदना बिलाल के नामे नामी पे रख दिया। अल्लाह ने बिलाल की मोहब्बतों को, बिलाल की हिदायत को अमर फरमा दिया, इसलिए कि बिलाल हिर्रा की जमीन पे तड़पता रहा, बिलाल हिर्रा की जमीन पे सिसकता रहा। बिलाल के सीने के पसंगे गिरा को रखा गया, लेकिन बिलाल ने तड़पना गवारा कर लिया, सिसकना गवारा कर लिया, सीने में सांस के इंजिमात को गवारा कर लिया, दिल के इंकिबास को गवारा कर लिया, लेकिन बिलाल ने एक ही नारे को लगा दिया, अहद अहद के नारे को लगा दिया, वहदानियत के नारे को लगा दिया। इसका मतलब यह है, दुनिया में सबसे ज्यादा मीनिंगफुल नेमत अगर कोई नेमत है वो हिदायत की नेमत है। दुनिया में सबसे ज्यादा मानवीयत रखने वाली कोई नेमत है वो ईमान की नेमत है। अगर ये मिल गया, सब कुछ मिल गया और इसके साथ सरमाया मिल गया, नूरुन अला नूर है, इसके साथ इक़्तिदार मिल गया, नूरुन अला नूर है। लेकिन इक़्तिदार छिन गया, हिदायत मिल गई, कुछ भी नहीं छीना। सरमाया छिन गया, हिदायत मिल गई, कुछ भी नहीं छीना। नाम मिट गया लेकिन हिदायत बच गई, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। हजरात गिरामी कदर, हिदायत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अकाबिरीन उम्मत ने, और अकाबिरीन उम्मत तो फिर भी छोटा लफ्ज़ है, अंबिया और रसूलुल्लाह ने किस अंदाज में इस्तिकामत का मुदाहरा फरमा दिया। हजरात गिरामी कदर, इस हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुमा में आप हजरात के गोश गुजार किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला
ताला हम सबको सही मानों में सिरात मुस्तकीम को पर चलने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हिदायत की नेमत है। दुनिया की सब नेमतें छिन जाएं, हिदायत बाकी रहे, कोई लॉस नहीं। और सारी दुनिया हाथ में आ जाए, हिदायत छिन जाए, लॉस ही लॉस है, लॉस ही लॉस है, लॉस ही लॉस है। जो ऐसा लॉस है जिसे कंपनसेट नहीं किया जा सकता, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, ऐसा डैमेज है जिसके रिपेयर होने के कोई चांस नहीं है। हज़रात गिरामी कदर, एक ही सूरत है, ईमान का रास्ता, अमल साले का रास्ता, हिदायत का रास्ता, उसको पकड़ने की अभी से जुस्तजू की जाए। हज़रात गिरामी कदर, इसके साथ साथ कुछ अहम ऐलानात हैं जिनको मैं करना ज़रूरी समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जब कोरोना वायरस के खौफ ने पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में रखा हुआ था, उन अय्याम के अंदर मैंने इस बात का ऐलान किया था कि जो गुस्ल चाहता है इंशाअल्लाह उसकी मैयत को गुस्ल हम देंगे। मैं बड़ी बात नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह फ़कत एक तालिब इल्म, एक साथी ऐसा है जिसने 100 से ज्यादा मैयतों को गुस्ल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरकज का एक साथी ऐसा है जिसने 100 से ज्यादा मैयतों को गुस्ल दिया है। हज़रात गिरामी कदर, 2-3 रोज कबल एक मैयत थी जिसको झगड़ा हुआ था और उसके निकलने की कोई सूरत नहीं थी। रात के 2 बजे अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये बेटा, आपका ये भाई अपनी निगरानी के अंदर उसका गुस्ल दिलवाया, और गुस्ल दिलाने वाली टीम कम थी, अपने बेटे को खुद उस कमरे में दाखिल कर दिया कि कोरोना की मैयत को गुस्ल दो, ये मैयतों के हकूक हैं जिनको हमने अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह उन गुस्ल देने वालों के अंदर जहां मेरे रूहानी बेटे और भाई शामिल थे, मेरा अपना सगा बेटा भी मैयत को गुस्ल देने वालों में शामिल था। हज़रात गिरामी कदर, हमारी इस मैयतों के साथ मोहब्बत और मैयतों की आखिरी रसूमात की अदायगी में दिलचस्पी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुछ यूं कबूल फरमाई कि आज पंजाब हुकूमत भी SOPs को तब्दील करने के ऊपर आमादा और तैयार हो गई है। और उन्होंने ये बात कही है कि हम कोरोना मैयत को गुस्ल भी देंगे, उसको कफन भी देंगे, और इंशाअल्लाह उसके अंदर उसकी फैमिली के लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। हजरात, हम इस ऐलान का खैर मकदम करते हैं और साथ ही ये बात भी कह देना चाहते हैं, अगर इस SOPs के अंदर दोबारा कोई टेम्परिंग की गई, दोबारा तब्दीली की गई, तो इंशाअल्लाह हम आपके बेटे जो हैं दोबारा इस काम को करने के लिए हाजिर हैं, इस काम को करने के लिए मौजूद हैं। हजरात, बड़े बड़े जुल्म किए गए हैं इस हवाले से, बड़े बड़े जय्यद उलमा दीनदार लोगों को बगैर गुस्ल के और बगैर कफन के दफन कर दिया गया इन अय्याम के अंदर। मौलाना इदरीस कोहड़वी गुजरांवाला जिला के बहुत बड़े आलिम दीन थे, कोरोना की अलामात भी नहीं थी, अस्पताल जाने की गलती कह लें या फैमिली का मशवरा कह लें। हजरात गिरामी कदर, आखिरी वक्त अस्पताल में आया बगैर अलामात के कोरोना की, उनको कफन और दफन के बगैर, उनको कफन और गुस्ल के बगैर दफना दिया गया। वो रथा चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन किसी के जमीर के ऊपर ताजियाना नहीं बजा। हजरात गिरामी कदर, बाद में उनकी इंतकाल के बाद रिपोर्ट आई तो नेगेटिव आई। हजरात, ये क्या अंधेर नगरी है, ये क्या जुल्म बर्बरियत की इंतहा है। मैं वादे कर देना चाहता हूं, कोरोना से डरने की हजरात गिरामी कदर कोई जरूरत नहीं। ये उस ही को पकड़ेगा जिसको पकड़ने का परवरदिगार आलम हुक्म देगा, और जिसको छोड़ना होगा अल्लाह के हुक्म से उसको छोड़ देगा। फल्लाहु खैरु हाफिदा, अल्लाह से बड़ा मुहाफिज कोई भी नहीं है। जितनी इसकी ग्रेविटी होगी उतनी ही होगी जितना हमारा रब चाहेगा। हजरात गिरामी कदर, बड़े बड़े कमजोर वजूदों वाले लोग जब अकीदे की ताकत के साथ घर से बाहर निकलते हैं, अल्लाह के फजल करम से सही सलामत घर वापस आते हैं, और बड़े बड़े ताकतवर लोग जब अकीदे के बगैर घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी मैयतों और जनाजों की इत्तला मिलती है। हजरात, ये जंग अकीदे की जंग है, ईमानियात की जंग है, कज़ा व क़दर के ऊपर यकीन की जंग है, तवक्कल अल्लाह की जंग है, जिक्र इलाही की जंग है, दुआ और मुनाजात की जंग है। इंशाअल्लाह हम ये जंग जो है अल्लाह के इज़्न से जीतेंगे।
इंशाअल्लाह ये वायरस जाएगा, लेकिन हमारे जोरे बादू से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से चला जाएगा इंशाअल्लाह। हम अल्लाह की बारगाह में आज भी दुआ गो हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस वायरस को हमसे दूर ले जा। हम बड़े ही कमजोर हैं, हम बड़े ही नातवा हैं, हमारे अंदर इसका मुकाबला करने की ना हिम्मत है ना इसका मुकाबला करने की शकत है, लेकिन तू अला कुल्ली शैइन कदीर है, तू अकबर है, तू अल्लाह, तू कबीर है, तू अजीम है। अल्लाह तू इस वायरस को हमसे दूर ले जा। हजरात, दूसरा ऐलान ये है, मेरे रूहानी बाप और मेरे उस्ताद डॉक्टर मुईसुद्दीन जो हैं वो चंद दिन पहले इंतकाल कर गए। अजीम माहिर इब्लागियात, कुरान के कारी, दीन से मोहब्बत करने वाले हजरात गिरामी कदर, आज उनका नमाज जनाजा पढ़ाना मेरे ऊपर कर्ज भी है और उनका फर्ज भी है। हजरात, सारी की सारी जिंदगी अल्लाह के दीन के साथ मोहब्बत करने वाले और गैरत दीनी से तड़प जाने वाले, इंशाअल्लाह मैं अपने उस अजीम उस्ताद का खुद गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाना अपने लिए बाइस इज़्ज़त और बाइस इज्जत समझूंगा। हजरात गिरामी कदर, इसके साथ साथ मैं इस बात का भी ऐलान कर देना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह हस्ब साबिक इस मरकज में दोबारा इज्तिमाई कुर्बानी होगी। 15,000 फीकस जो है बड़े जानवर का रेट जो है उसको मुकर्रर किया जाएगा। और हजरात, मैं एक मुतालबा हुक्काम बाला से कर देना चाहता हूं, शायरिल्लाह के रास्ते में रुकावटें मत खड़ी करो, कुर्बानी के रास्ते में रुकावटें मत खड़ी करो। तुम क्या अहमक हो, क्या बेवकूफ हो, क्या हब्बी हो, कभी मार्केट को खोल दिया, कभी बंद कर दिया, कभी लॉकडाउन खोल दिया, कभी बंद कर दिया, और तुम्हें समझ नहीं आती ये अल्लाह के हुक्म से आया है, अल्लाह के हुक्म से जाएगा। क्यों एक नई बगावत करना चाहते हो? क्यों सुन्नत इब्राहिमी के रास्ते के अंदर रुकावटों को खड़ा करना चाहते हो? क्यों अल्लाह तबारक व तआला के नबी की सुन्नत को ज़िबा करना चाहते हो? इंशाअल्लाह मैं ये आपको अला वजील बसीरत कह देना चाहता हूं, हुकूमत पहले आपको दबाएगी, आपको रोकेगी, लेकिन ईमान के सामने, अकाबिरीन उम्मत के दबाव के सामने, उलमा के इल्म के सामने और मुजाहिदीन बरहक के नाराए रुस्ता खेस के सामने हुकूमत को सरेंडर करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह कुर्बानियां होंगी, इंशाअल्लाह कुर्बानियां होंगी, और अल्लाह के फल्लो करम से ये सदकात और ये कुर्बानियां इंशाअल्लाह कोरोना वायरस को भी भगा देंगी इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह हमने ये काम करने हैं भाई। हम यहाँ पे आम अपील नहीं करते और आइंदा साथी दोस्त इस बारे में सिफारिश भी ना करें। हजरात गिरामी कदर, भाई अजीजुर रहमान शेखपुरा के जो मौलाना शेखुल कुरान हजरत मौलाना मोहम्मद हसन शेखपुरी साहब के बेटे हैं, उन्होंने एक साथी को भेजा है किसी मदरसे के लिए, उनके साथ भी ताउन फरमा दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बगी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।